कहानी का नाम है मोहान और समोसे की खुशबू। एक छोटे से कस्बे में एक प्यारा सा लड़का रहता था। उसका नाम था मोहान। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में सपने बहुत बड़े थे। वो सपने जो हालात से नहीं डरते थे। मोहान एक मिडिल क्लास परिवार से था। घर में सिर्फ उसकी माँ और एक छोटी बहन थी। पिता का साया बहुत पहले ही उठ चुका था और तभी से घर की सारी जिम्मेदारी मोहान के नन्हे कंधों पर आ गई थी। घर छोटा था, लेकिन माँ का दिल बहुत बड़ा था और मोहान का हौसला उससे भी बड़ा। कई बार घर में पैसे इतने कम होते कि माँ अपने हिस्से का खाना छोड़ देती। मोहान सब समझता था, लेकिन कुछ कहता नहीं था। घर चलाने के लिए मोहान और उसकी माँ ने एक छोटा सा काम शुरू किया। माँ घर पर समोसे बनाती और मोहान उन्हें एक टोकरी में भरकर गली गली दुकान दुकान बेचता। सुबह सूरज निकलने से पहले माँ उठ जाती, आलू उबालती, मसाले पीसती, तेल गरम करती और मोहान चुपचाप पास बैठकर ये सब देखता रहता। कभी कभी वो माँ के हाथ भी बंटा देता। माँ प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मोहान मुस्कुरा देता, लेकिन उसके दिल में एक ही सपना था, एक दिन माँ को आराम दिलाना। धीरे धीरे उनके समोसे पूरे कस्बे में मशहूर होने लगे। लोग कहते, इस माँ बेटे के हाथों में कुछ खास बात है। कुछ लोग तो रोज उसी वक्त इंतजार करते जब मोहान की टोकरी दिखे। लेकिन हर कहानी में एक अंधेरा मोड़ आता ही है। उसी इलाके में एक दूसरा समोसे वाला भी था। उसकी दुकान पहले से चल रही थी, लेकिन उसके समोसे उतने स्वादिष्ट नहीं थे। जब उसने देखा कि लोग मोहान के समोसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो उसके दिल में जलन भर गई। वो मन ही मन सोचने लगा, अगर ये ऐसे ही बढ़ते रहे तो मेरा क्या होगा। और फिर उसने एक गंदी साजिश रच डाली। उसने नगर निगम में झूठी शिकायतें कर दी कि दुकान गैर कानूनी है, सफाई नहीं है और नियमों का उल्लंघन हो रहा है। एक दिन अचानक नगर निगम वाले आए। बिना ज्यादा सुने मोहान की समोसे की दुकान तोड़ दी गई। माँ वहीं जमीन पर बैठकर रो पड़ी और मोहान बस चुपचाप टूटी हुई टोकरी और बिखरे समोसों को देखता रह गया। उस रात मोहान देर तक सो नहीं पाया। आखिरकार उसने माँ से पूछा, माँ, अच्छे लोगों के साथ ऐसा ही क्यों होता है? माँ ने अपने आंसू पोंछे, मोहान के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, भगवान सब देख रहा है। आज बुरा दिन है, लेकिन कल अच्छा दिन जरूर आएगा। कुछ दिनों तक घर में चूल्हा ठीक से नहीं जला। मोहान बहुत उदास रहने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन वो गांव के एक बुजुर्ग के पास गया। बुजुर्ग ने उसकी बातें सुनी और कहा, बेटा, मेहनत सिर्फ दुकान में नहीं होती, मेहनत खेत में भी होती है और किस्मत भी वहीं पलटती है। मोहान को ये बात दिल से लग गई। उसने थोड़े से उधार पैसे लेकर आलू की छोटी सी खेती शुरू कर दी। वो सुबह शाम खेत में काम करता, धूप में पसीना बहाता, हाथ मिट्टी से गंदे हो जाते, लेकिन मन बिल्कुल साफ रहता। कुछ महीनों बाद खेत में बढ़िया फसल हुई। मोहान ने आलू बाजार में बेचे और जो पैसे मिले उनसे घर का राशन लाया। घर में फिर से थोड़ी मुस्कान लौटी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मोहान ने कुछ आलू घर रख लिए। माँ ने पूछा, ये क्यों बचा लिए बेटा? मोहान मुस्कुराया और बोला, माँ, अब कुछ नया करने का वक्त आ गया है। माँ ने उन्हीं आलूओं से फिर समोसे बनाए, लेकिन इस बार मोहान ने खुद एक नया मसाला तैयार किया। अपने अनुभव, अपनी मेहनत और अपने सपनों का स्वाद मिलाया। फिर से समोसे की खुशबू फैलने लगी। मोहान ने दोबारा टोकरी उठाई, लेकिन इस बार आत्मविश्वास के साथ। अलग अलग जगह समोसे भेजने लगा। लोग खुद पूछने लगे, ये समोसे कहाँ मिलते हैं? धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ने लगे। पहले एक छोटी दुकान किराए पर ली, फिर दूसरी और कुछ समय बाद एक बड़ी दुकान। कुछ सालों बाद मोहान की समोसे की बड़ी दुकान थी, जहां रोज लंबी लाइन लगती थी। और वही दूसरा समोसे वाला सड़क के उस पार खड़ा बस देखता ही रह गया। मोहान ने कभी बदला नहीं लिया, बस मुस्कुराकर इतना ही कहा, मेहनत और ईमानदारी ही सबसे बड़ा हथियार है। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे। कहानी की सीख, जो हार मान लेते हैं वही हारते हैं। भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। मेहनत, ईमानदारी और धैर्य,